लखनपुर गांव में आस्था नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ सीतावती के साथ रहती थी। आस्था की माँ सीतावती सेठानी चंद्रमुखी के यहाँ जूठे बर्तन साफ करती थी। वहीं आस्था पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन स्कूल जाते समय आस्था अपनी माँ से बोली, माँ मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं, नए जूते दिला दो ना। तू चिंता मत कर बिटिया, मैं आज ही सेठानी से कुछ पैसे मांगती हूँ। अच्छा अब तुम जाओ स्कूल। था फटे हुए जूते पहनकर स्कूल के लिए निकल गई। वहीं सीतावती भी सेठानी चंद्रमुखी के यहाँ जूठे बर्तन साफ करने जा पहुँची। काम खत्म कर सीतावती सेठानी से बोली, सेठानी मुझे अपने आप से कुछ बात करनी थी। बोलो क्या बात है। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे बेटी के लिए एक नए जूते लाने हैं। अभी कुछ दिन पहले तो तुझे पगार दी थी, अब इतना जल्दी दोबारा से मांग रही है। नहीं है मेरे पास पैसे। पर सेठानी मेरी बेटी के जूते फट गए हैं, बेचारी ठंड में क्या पहन कर जाएगी, तो मैं क्या करूं। इन सब का ठेका मैं ही ले रखी हूँ क्या। चल जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। सेठानी की कड़वी बातें सुनकर सीतावती दुखी मन घर लौट आई। आस्था स्कूल से आती ही होगी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इसके लिए नए जूते कहाँ से लाकर दूं। सीतावती सोच में पड़ गई। वह दूसरी ओर आस्था सुनसान रास्ते से घर लौट रही थी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर जूते दिखाई पड़ी। अरे वाह, इतनी सुंदर जूते हैं, पर ये है किसकी। यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है ये मेरे लिए भगवान जी देकर गए हैं। एक बार पहन कर देखती हूँ, अगर मेरे पैरों में फिट आ गई तो माँ को मेरे लिए नए जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी बेचारी मेरे लिए दिन भर कितनी मेहनत करती है। आस्था ने जैसे ही जूते पहने वो खुशी से झूम उठी। अरे ये तो मेरे पैरों में बिल्कुल फिट आ गई है, मज़ा आ गया। अब मुझे पैरों में ठंड नहीं लगेगी। मेरे पैरों में कितनी सुंदर लग रही है जूते। इन्हें पहनकर मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। मैं भी अपनी सहेली ज्योति तरह मेला घूमने शहर जाऊंगी। सुना है वहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। आस्था ने इतना कहा ही था कि वो अपने आप को मेले में पाई। अरे ये क्या, मैं मेले में कैसे आ गई। मैंने तो बस कहा था कि मैं मेला घूमने जाऊंगी, पर ये कैसे हुआ। क्या मैं सपना देख रही हूँ। मुझे घर जाना है, माँ परेशान हो रही होगी। पलक झपकते ही आस्था ने अपने आप को घर के आंगन में पाया। ये सब देख आस्था को बड़ी हैरानी हुई। अरे मैं घर कैसे आ गई, ये सब हुआ कैसे। तभी उसकी नज़र पैरों में पहनी जूते पर पड़ी। लगता है ये सब इस जूते के वजह से हो रहा है, पर ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। मैं एक बार इस जूते को उतार कर कुछ बोलकर देखती हूँ क्या होता है। आस्था ने जूते उतारी और बोली, मुझे मेला घूमने शहर जाना है। अरे ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इस जूते को पहनकर बोल कर देखती हूँ। आस्था ने जैसे ही बोला, पलक झपकते ही वो अपने आप को मेले में पाती है। ये सब देख आस्था हैरान
होते हुए बोली, लगता है ये जूते जादुई हैं। ये तो कमाल ही हो गया। घर पर जाकर माँ को बताती हूँ। जादुई जूते, मुझे घर जाना है। कुछ ही पल में आस्था ने अपने आप को घर के आंगन में पाया। अरे वाह, ये जादू तो बड़े कमाल के हैं। माँ को जाके बताती हूँ। माँ, आप कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गई। ये कहते हुए आस्था घर में जाती है। आस्था, तुम आ गई, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, मैं खाना बाद में खा लूँगी, पहले ये देखो, सुंदर है ना जूते? जूते तो बड़े सुंदर है बिटिया, पर ये है किसके पता नहीं माँ। मुझे रास्ते में पड़े हुए मिले तो मैं ले आई। और पता है माँ, ये जूते जादुई है, जादुई जूते। हाँ माँ, अभी मैं आपको जादुई जूते की जादू दिखाती हूँ। मुझे ढेर सारे पकवान खाने का मन कर रहा है। जादुई जूते ने फिर से अपना कमाल दिखाया और ढेर सारे पकवान से भरी हुई थाली प्रकट हो गई। ये देख आस्था की माँ सीतावती हैरान से बोली, बिटिया, ये सब क्या है? इतने सारे पकवान अचानक कहाँ से आ गया? ये सब जादुई जूते का कमाल है माँ। अब तुम्हें सेठानी के घर जूठे बर्तन धोने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम जो चाहे जादुई जूते से मांग सकते हैं। अब जिस चीज़ के आस्था को ज़रूरत पड़ती वो जादुई जूते से मांग लेती। धीरे धीरे उनके घर की हालत बिल्कुल बदल गए। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।